डिलीशियस मैजिकल फूड की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत दिवाली के बाद आता है। ये 4 दिन का व्रत है जिसमें नहाए खाए से लेकर सूर्य को अर्घ देने पे ये समाप्त होता है। इसमें चढ़ती हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ठेकुआ। ये व्रत पूर्वांचल मतलब यूपी और बिहार की तरफ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम करेंगे इसकी कुछ खास बातें और जानेंगे इस प्रसाद को बनाने का तरीका। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डिलीशियस मैजिकल फूड को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा मैंने कहा था आज हम बना रहे हैं ठेकुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2.5 कटोरी आटा। हालांकि ठेकुआ बहुत सारी चीज़ों के लिए बनता है लेकिन जो व्रत में बनता है इस पर्व में वो बनता है आटे का और गुड़ का। पर मैं यहाँ गुड़ इस्तेमाल न करके चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 कटोरी चीनी है और 1/4 कटोरी पानी। सेम कटोरी से मेज़रमेंट ले रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप छठ के लिए बना रहे हैं तो आप जिस तरह से मैं चीनी को डिज़ोल्व कर रही हूँ आप अपने स्वाद अनुसार गुड़ को लेके पानी में डिज़ोल्व करके और इसी तरह से हम इसका आटा गूँथेंगे। यहाँ मैंने ले ली है छोटी इलायची, 4 से 5 छोटी हरी इलायची जिसको हम इमाम दस्ते में डाल के कूटेंगे। एक तो इससे स्मेल अच्छी आती है, दूसरा टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा फ्रेश ही प्रेफर करती हूँ इसलिए मैं तुरंत कूट के ही डालना प्रेफर करती हूँ। हमने इसको कूट लिया और आटे मिला लेंगे। अच्छा, कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं जैसे नारियल हुआ, आपका किशमिश हुआ, काजू हुआ। अब जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं पर मुझे ये प्लेन ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। छठ पर्व की शुरुआत हो ही चुकी है। कल नहाए खाए था, आज आज खरना है। तो 2.5 कटोरी में मैं आधी कटोरी घी डाल रही हूँ। ये घी जो है ये मेल्टेड घी है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अगर आप जमा हुआ घी डालेंगे तो उससे ये होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आप मेल्टेड घी प्रेफर करें और जमा आप लें तो उससे क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे और मिला के हम जब हाथ से बांधेंगे तो देखना होगा कि इस तरह से एक प्रॉपर मुट्ठी बन रही कि नहीं। तो देखिए हमारी मुट्ठी प्रॉपर बन रही है। ये चेक करने का तरीका होता है कि जो हमारा ठेकुआ है वो खस्ता होगा कि नहीं होगा। ये प्रोसेस हम कई सारी चीज़ों में अप्लाई करते हैं जैसे कि नमकीन और बाकी जो नमक पारे शक्कर पारे बनता है उसमें भी इस तरह से हम चेक करते हैं। तो इस तरह से हम ठेकुआ में भी करेंगे। अच्छा, जो चीनी का घोल मैंने घोला था उसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका एक सख्त आटा तो आप नहीं बोल सकते पर सख्त आटे की तरह हम इसको गूँथेंगे, मिलाएंगे। ठेकुआ को माड़ा नहीं जाता, उसको अच्छे से गूँथा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से मिलाया जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चीनी थोड़ा सा नीचे बैठ गई है तो उसको ऐसे हिलाते हुए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा चीनी अगर ऊपर पता चले तो परेशान मत रहिए क्योंकि जब ऊपर से चीनी आती है मुंह में खाने में तो बहुत अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली थी कि ये क्यों बनता है। एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद में से आता है छठ पर्व में। दूसरा ये बनता ही है आटे और गुड़ का क्योंकि ये पर्व जब शुरू होता है तो ठंडी का भी शुभारंभ हो जाता है और ठंडी में गुड़ का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक तो हमें सर्दी से बचाता है प्लस ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे सब चीज़ों से हमें दूर रखता है। तो गुड़ का बहुत ही महत्व है और आटा भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ ही साथ 4 दिन के व्रत के बाद हमारे शरीर को एनर्जी भी चाहिए होती है तो ये उसको पूरा करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके जैसे कहा था हम इसको मिलाते हुए इसको अच्छे से हम हाथ से मिलाते हुए गूंथ लेंगे। पर ध्यान रखिएगा इसे मैं हाथ से बस मिलाना अच्छे से, हमें इससे मारना नहीं है। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यूपी और बिहार में छठ पर्व का बहुत ही महत्व है। इसमें कहा जाता है इसमें साक्षात भगवान को हम देखते हुए पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान हमारे सामने साक्षात हमें नज़र आते हैं। बाकी देवी देवता हमारे मन में एक आस्था होता है लेकिन सूर्य भगवान को सामने हम देखकर उनको अर्घ देते हैं, इसलिए इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये बच्चों की लंबी आयु और इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं इस व्रत को लेके और ये बिहार से शुरू होकर पूर्वांचल और काफ़ी सब जगहों पे इसको बहुत ही बड़े पैमाने में इसको मनाया जाता है। अच्छा, जिनके यहाँ व्रत होता है वो तो खैर जानते हैं, इसके सारे नियम जानते हैं। जिनके यहाँ नहीं भी होता है
तो आप भी अगर आसपास कोई ये व्रत करता हो और अगर वो स्पेशली नदी किनारे जाकर ये पूजा करता है तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जब मेरी मम्मी पूजा करती थी और जब हम जाते थे नदी किनारे तो मुझे सबसे अच्छा लगता था सनराइज़ को देखना और सनसेट देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। रीज़न ये कि ऐसा उस वक्त इस पूजा के टाइम ऐसा लगता है कि आप नेचर के बहुत करीब हैं, आप हर एक चीज़ को बहुत फील करेंगे। और सबसे अच्छा नज़ारा होता है सुबह सुबह का, जब हल्की हल्की सूरज की लालिमा आती है और आप हर तरफ चारों तरफ दिया और वो पूजा और जो एक माहौल होता है, आप सच में कभी जाइए उसको देखिए, आप दिल से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने आटा बहुत अच्छे से गूँध लिया। अच्छा, हम इस तरह से हाथ में इसको लोइया करते हुए हम इसको हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। तो पहले हम इस तरह से हाथ से लंबा लंबा इस तरह से हम बना लेते हैं। शेप देना आपके मन में है, आप गोल बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो देखिए हमने हाथ से ऐसे बाइंड कर लिया है। अब हम इसको करेंगे हाथ से प्रेस। अच्छा, इसका एक साँचा भी आता है इसको डिज़ाइन बनाने के लिए, पर मैं आपको बिना साँचे के डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी, वो भी घर में मौजूद सारे सामानों से। कांटे वाला चम्मच, नॉर्मल चम्मच, चाकू, डाली सबके घर में होता है। तो मैंने इस तरह से एक पेड़ा लिया, उसको प्रेस करते रहेंगे हाथ से। थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगता है क्योंकि आटा थोड़ा कड़क होता है, और ये ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। साइड में अगर थोड़ा सा भी क्रैक है तो उसको हाथ से दबा दीजिए। देखिए इतना मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर बहुत पतला करेंगे तो ये तलते वक्त टूट सकता है, और मोटा करने पे ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसे पकाने में फिर वो जो टेस्ट खस्तापन है वो नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ फोक लिया, फोक को इस तरह से हल्का का प्रेस करके हम डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाना आपके ऊपर है, देख रहे हैं आप, मैं इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा बनके एकदम रेडी है। जनरली क्या होता है कि लोग वैसे ही बनाते हैं और जो साँचा उस पर डायरेक्ट प्रेस करते हैं, इससे होता ये है कि एक तरह से डिज़ाइन बन भी जाता है और दूसरी तरफ से ऐसे अपने आप शेप भी बनती चली जाती है। तो चलिए इस तरह से मैंने एक और प्रेस कर लिया है। अब आप सभी के घर में नाइफ़ तो है ही, ऐसा तो है नहीं नाइफ़ नहीं है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और अब मैं लूँगी नाइफ़ को। देखिए हमें इसको लेके काटना नहीं है, जो उसका मोटा वाला साइड होता है जिससे कट नहीं होता उससे हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे। मैं फिर से कह दूँ, डिज़ाइन आपके ऊपर है, आपको कैसी डिज़ाइन बनानी है ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप सांचे में भी डायरेक्ट प्रेस करके भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक और डिज़ाइन बना ली। ये देखिए इस तरह से हम बाकी बना लेंगे। जो आपके पास कद्दूकस है, कद्दूकस की हेल्प से भी हम इसको डिज़ाइन इस तरह से, देखिए क्योंकि लकड़ी का जो साँचा था उस पर इसी तरीके से प्रेस करके डिज़ाइन बनाता है, तो मैं इसी तरह से कद्दूकस पे रख के देखिए उसकी डिज़ाइन उभर गई। तो इस तरह से मैंने एक और डिज़ाइन बना ली। अब नेक्स्ट मैं और ऐसे करके, मेरे पास इस तरह का चम्मच है, मैं उससे इस तरह से कट का डिज़ाइन बना लूँगी। तो मैं फिर से बोलती हूँ आपके ऊपर। तो देखिए ये भी एक डिज़ाइन बन के एकदम रेडी है। और अगर देखिए इस तरीके से मैंने आपके सामने 5 डिज़ाइन बना के दिखाई अलग अलग चीज़ों से। घर में जो सारे सामान मैंने उन्हीं से बना है। और एक और अनोखी डिज़ाइन वो ये कि कोई डिज़ाइन नहीं है, तो आप चाहें तो बिना डिज़ाइन के ही बना सकते हैं, उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिज़ाइन बस आप कह सकते हैं कि एक तरह से सुंदर दिखने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना के एकदम रेडी कर लिया है। दूसरी तो मैंने कढ़ाई ली है। अच्छा, अगर छठ व्रत के लिए तो बना रहे हैं तो 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि चीनी की जगह गुड़ ही इस्तेमाल करिएगा, और दूसरा ये कि तलने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस व्रत में शुद्धता का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ तेल हो गया गर्म और उसमें हम डाल रहे हैं एक एक करके खजूर। एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिए, मैं यहाँ 4-4 करके बैच डाल रही हूँ, 4-4 का, और हम तलें। तो देखिए इसका हो चुका है। तलते वक्त आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो ये कि फ्लेम हमेशा लो रखिएगा। बिल्कुल गलती से भी आप इसको हाई फ्लेम में मत करिएगा। रीज़न ये है कि अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से ही रह जाएगा कच्चा। तो इस तरह से कि करके हम सारे बैचेस को हम तल लेंगे। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि आप उसमें हल्का सा क्रैक पड़ा तो उसको देखिए घबराइएगा मत, ये निशानी है कि हमारा जो खजूर है बहुत ही खस्ता बना है। तो देखिए एक तरह से हो गया, मैंने फ्लेम बहुत कम रखा, देख रहे होंगे कलर कितना गोल्डन आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने करके सारे खजूर तल लिए, और ये देखिए हमारा जो ठेकुआ है बन के एकदम रेडी है। मेरे मुंह से आप खजूर सुन के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ इसको खजूर भी बोलते हैं और इसको बिहार की तरफ इसको ठेकुआ बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके हम सब तल लेंगे। तो ये देखिए हमारा
ठेकुआ बनके एकदम रेडी है। आप इसको बनाइए और बताइएगा कि कैसा बना है। जैसा जैसा मैंने आपको बताया, अगर उसी तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करिए ये बहुत ही खस्ता बनता है और आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये एक तरह से टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ भी इसको लेके जा सकते हैं। सिर्फ प्रसाद के रूप में नहीं, ये इस तरह से एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स भी है। ठंडी में बनाइए और खाइए, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारे ठेकुआ बनके एकदम रेडी हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बना है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, मैं आपको जाते जाते याद दिला दूँ कि आप हमारे चैनल डिलीशियस मैजिकल फूड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक बाय बाय।